न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा जुबानी हमला बोला। और यह हमला कोई बयान मात्र नहीं था, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ था। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को साफ शब्दों में आतंकवाद का गढ़ बताया और कहा कि सरकार प्रायोजित आतंकवाद आज भी चला रही है। दरअसल नाम नहीं लेकर के उन्होंने नेबर और पड़ोसी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां की सरकार के प्रायोजित आतंकवाद की आज की भी स्थिति अगर देखें तो आज भी पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी अस्थिरता की जड़ यही है। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया तो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जोरदार तालियां बजाईं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस महासभा में पाकिस्तान की जो इमेज है वो कितनी एक्सपोज हो चुकी है पहले ही। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में अप्रैल 2025 के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने 26 निर्दोष पर्यटकों, जिसमें कि ज्यादातर हिंदू थे, कि बेरहमी से हत्या के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वारदात, ये घटना एक बार फिर से साबित करती है कि पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी औद्योगिक स्तर पर काम कर रहे हैं और उन्हें सरकार संरक्षित करती है, पोषित करती है। भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की उस मानसिकता को भी उजागर किया जहां आतंकवादियों को न सिर्फ बचाया जाता है बल्कि सार्वजनिक मंचों पर उन्हें नायक की तरह पेश भी किया जाता है। और उन्होंने कहा कि जब आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है तो ये केवल हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिश है, जिसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आतंकवाद का साथ देने वाले इसका खामियाजा भुगतेंगे। ये बात डॉक्टर जयशंकर ने अपने संबोधन में कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील की है कि अब समय आ गया है जब आतंकवाद को पनाह देने वाले पूरे इकोसिस्टम पर लगातार दबाव बनाया जाए। उन्होंने ये जोर दिया, सबसे पहले आतंकवाद की फंडिंग को रोकना होगा और अगर आतंकी संगठनों के आर्थिक स्रोत बंद हो जाएं तो उनकी जड़ें भी सूख जाएंगी। और विदेश मंत्री ने उन देशों को भी चेतावनी दी जो पाकिस्तान की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राष्ट्रों का समर्थन करते हैं उन्हें पता चलेगा कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। दरअसल भारत जब इस विषय को लेकर अपना पक्ष रख रहा था और भारत ने पहलगाम त्रासदी के तुरंत बाद पाकिस्तान की जो आतंकी मशीनरी है उसके ढांचों पर जो जवाबी कार्रवाई की थी, इस पूरी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये साफ बता दिया कि भारत अब आतंकवाद पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाला है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसमें आतंकी और उन्हें संरक्षण देने वाले दोनों ही बराबर के अपराधी माने जाएंगे।